Hello, good morning. My name is Shivam Singh and you are very welcome to our channel Female Learning. This video is regarding the recruitment in the Coal India Limited this year through GATE 2021. एंड उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि अभी जो 2019 वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। और मुझे जो सब्सिडरी अलॉट हुई है वो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली। एंड अभी एरिया अलॉट नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल नहीं हुआ है। एंड जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है मुझे वो हुआ है एजुकेशन। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब्सिडरी क्या है, एजुकेशन क्या है एंड डिपार्टमेंट क्या है, इस चीज़ों के बारे में वो लोग बेफिक्र हैं। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और ये वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पूरे वीडियोस में 8 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें मैं जो पूरा नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल्स दे दूंगा, जो कि मेन डिटेल्स होंगी। और उसी सेक्शन में क्या इन हैंड सैलरी आएगी, क्या पोस्ट होगी, ये सब डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट, कि रिजल्ट कब आएगा। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट जिसमें दिमाग खर्चा होता है, मतलब बहुत इधर उधर होता है, वो होता है कि सब्सिडरी एलोकेशन, कि आपको कौन सी सब्सिडरी लेनी है और कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। ये सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला मुद्दा होता है यही होता है पूरे CIL रिक्रूटमेंट में, कि आप कौन सी सब्सिडरी लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे फेज से मैं गुजरा हूँ। देखो यार, हमारे भी रिटन टेस्ट था और इस साल जो है गेट थ्रू ले रहे हैं, सेम होगा। जैसे कि रिजल्ट आने के बाद सब्सिडरी के बाद एलोकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे मेडिकल होगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। और एट लास्ट मैं जो टाइमलाइन होगी, जो हमारी टाइमलाइन थी 2019 वाले रिक्रूटमेंट की, पूरी टाइमलाइन दिखा दूंगा, आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है उसकी मैं ब्रीफ डिटेल्स दे देता हूँ आपको। देखो, जो ये रिक्रूटमेंट है वो 2021 के गेट थ्रू हो रहा है। अगर 2021 से पहले का कोई भी गेट स्कोर हो वो एलिजिबल नहीं होगा इसमें। और इसमें 6 ब्रांचेस हैं, जो कि माइनिंग, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट माइनिंग की है, फिर इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, देन सिविल, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एट लास्ट जियोलॉजी। तो ये 6 ब्रांचेस हैं और इनकी डिटेल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी, जो कि इस प्रकार हैं। माइनिंग की 253 सीटें हैं। उसकी फर्दर जो डिवीजन कैटेगरी वाइज वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिकल में 117 सीटें हैं, मैकेनिकल में 134 सीटें हैं टोटल, सिविल में 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 सीटें हैं और जियोलॉजी में 12 सीटें हैं। ठीक है, तो डिटेल जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं उसे। और आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो यार, इन्होंने पूरा एकदम क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो भी ब्रांच है उसमें कौन लोग एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। दोनों का एक परफेक्ट चार्ट इन्होंने दिया हुआ नोटिफिकेशन में, जो कि स्क्रीन पे आ गया है। दोनों चार्ट में दे रहा हूँ आपको, आप उसको देख के एनालिसिस कर सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, और जहाँ तक बात करते हैं परसेंटेज की, कि आपके बीटेक में कितने परसेंट होने चाहिए, तो अगर आप UR, OBC और EWS कैटेगरी से अगर हैं तो आपके 60% मार्क होने चाहिए। और अगर आप SC ST और PWD हैं तो आपको 50% मार्क्स पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो लोग 20-21 वाले सेशन में पास आउट हैं, मतलब जो करेंटली पास आउट हुए हैं, इनका फाइनल ईयर 2021 था, वही लोग एलिजिबल हैं। 21-22 वाले एलिजिबल नहीं हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी 2 ही डेट इंपॉर्टेंट अभी दी है। 10 अगस्त, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और 9 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, और अगर फीस की बात करते हैं तो फीस आपकी UR, OBC एंड EWS के लिए 1180 रुपये है, और SC ST एंड अदर एंड PWD के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, और जो एज का क्राइटेरिया है, एज में हल्का सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि UR, OBC और EWS को 30 साल तक जो लोग हैं, 30 साल तक जो लोग हो चुके हैं वो लोग एलिजिबल हैं। जैसे कि अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट हुआ था HPCL का, उसमें उन्होंने 25 ईयर लगा दिया था, तो बहुत लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाए थे। तो एक मुद्दा उठा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे 30 साल कर दिया गया है कि 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और अदर कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो रहेगा ही, 3 साल 5 साल का जो भी रहता है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और देखो, इतना तो हो गया। देखो, नोटिफिकेशन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने जितना भी था उतना कवर अप कर दिया नोटिफिकेशन का, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियली जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे
DV मेडिकल होने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको E2 ग्रेड में रखा जाएगा, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। और उसमें जो पे स्केल रहती है 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहता है। और अगर जो बात की जाती है कि सैलरी कितनी आएगी इन हैंड, तो 50,000 तो रहता है बेसिक। और अगर आप ग्रॉस सैलरी देखोगे तो आपको ग्रॉस सैलरी 90 के आसपास जाएगी, लेकिन आपको इन हैंड जो है बता दे रहा हूँ मैं, अभी तक 55 मिलता था, 55-56 मिलता था। और जब आप लोग आएंगे तब तक 60,000 हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा DA है वो इंक्रीज़ होने वाला है। पहले 18.4% था अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मुझे याद है, और करंटली वो रिवाइज हो रहा है 23 के आसपास जाएगा। तो आपका 2500-2600 रुपये बढ़ जाएंगे, तो आपका 60,000 के अप्रॉक्सीमेट आप मांग सकते हो, 1-2 हज़ार नीचे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा आपके इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो उसके बाद आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग कराई जाएगी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर पोस्टिंग दी जाएगी किसी सब्सिडरी में, किसी एरिया में पर्टिकुलर। ठीक है, तो और जो असिस्टेंट मैनेजर का जो ग्रेड पे रहेगा वो 60,000 से स्टार्ट होता है बेसिक, और उस टाइम आपको 70,000 के आसपास इन हैंड मिलेगा। मतलब 1 साल बाद आपको 70,000 के आसपास इन हैंड मिलना शुरू होगा, 70 के ऊपर ही रहेगा। और इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको 60,000 के अप्रॉक्सीमेट इन हैंड पे सैलरी मिलेगी। ठीक है, और पर्क्स होते हैं अलग मैटर है, जैसे कि आपको रहने के लिए मिलता है, हॉस्टल लॉट होता है, और फूडिंग भी वहाँ होती है, बट शायद आपको पे नहीं, अभी तो पे नहीं करना पड़ रहा है। फूडिंग वहाँ रहती है, काफ़ी अलाउंसेस रहते हैं, जैसे कि आपके पास आपको व्हीकल अलाउंस रहेगा, आप गाड़ी आएगी ले जाने सब कुछ रहेगा, वो सब अलग मैटर। लेकिन सैलरी अगर बात की जाए तो आपको इन हैंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग 58 या 59,000 मिलेंगे। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर पोस्ट पाते हैं 1 साल बाद, तो आपको इन हैंड सैलरी 70,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। इससे ज़्यादा नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप नोटिफिकेशन में अपने जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, जो फीमेल लर्निंग का जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और मैं स्पेसिफिक एक ग्रुप बनाने वाला हूँ फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और लेटेस्ट डिटेल्स वहाँ आएंगी, और जितने लोग एलिजिबल होंगे वही वहाँ तक एंट्री पा पाएंगे। यहाँ तो मैं ऐसा कोई सिस्टम बना दूंगा जिससे कि वही लोग आ पाए और वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो जो एक और चीज़ थी, जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होगी वो E3 ग्रेड की है। ठीक है, E3 ग्रेड में ही जो बेसिक पे जो है 60,000 से स्टार्ट होता है, और आपको इन हैंड 70,000 मिलेंगे। ओके, अब आता है 5वां सेक्शन, जिसमें कि बहुत माथापच्ची होती है। देखो, जब ये रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू का, फिर वहाँ से कुछ दिनों बाद ही आएगा कि आप सब्सिडरी चूज कीजिए। सब्सिडरी का मतलब है, देखो, कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्ना है, उसके अंडर में 7 या 8 माइनिंग कंपनीज आती हैं जिनको हम सब्सिडरी कहते हैं, और एक आता है एक प्लानिंग कंपनी है CMPDIL। ठीक है, वो प्लानिंग करती है, और 7 या 8 कंपनियां भूल रहा हूँ, 7 या 8 है, उनमें से आपको 3 चूज करना होगा। 3 ऑप्शन आप देंगे, और उसमें से उठा के आपको एक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लो, 2 चीज़ें चूज करनी पड़ती हैं, पहला सब्सिडरी, दूसरा चूज करना पड़ता है डिपार्टमेंट। सब्सिडरी में आपके पास 8 या 9 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको 3 चूज करना है, और उसी के अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट चूज करना है। डिपार्टमेंट में आपका 2 डिपार्टमेंट है, एक्सकेवेशन एंड E&M। एक्सकेवेशन का मेन काम है जो बड़ी मशीनरी है, जैसे बुलडोजर हो गया, सॉवेल्स हो गई, काफ़ी बड़ी मशीनरी, उनको मेंटेन करना। और एक्सकेवेशन वालों का मेन काम होता है ये, मतलब अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर ओपन कास्ट माइंस में, मतलब जिसमें ज़मीन के अंदर नहीं जाना पड़ता है। मशीनें बड़ी मशीनें हैं, वो बाहर रहेंगी, उनका मेंटेनेंस करना है, तो वो आता है एक्सकेवेशन। अगर आपको एक्सकेवेशन मिल गया तो आपको हमेशा ज़मीन के ऊपर रहना है, आप ज़मीन के नीचे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लोग बताते हैं कोल इंडिया जो वर्किंग इस टाइम है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। और E&M का काम है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीन्स, वो ज़मीन के नीचे भी जा सकते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग में भी जा सकते हैं, और ओपन कास्ट माइनिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, E&M वाले दोनों में जा सकते हो, अंदर भी और बाहर भी, और एक्सकेवेशन वाले हमेशा ओपन कास्ट माइन में ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सिडरी की। सब्सिडरी में देखिए आपके पास है BCCL जो कि झारखंड, CCL, ECL, MCL, सबका फुल फॉर्म बताता हूँ मैं। BCCL हो गया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऐसे है। CCL है आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ECL है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, MCL है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, NCL है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, WCL है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, आपको और एक है CMPDI, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ। इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, और चूज करने के लिए देखो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और जब ये आएगा ऑप्शन चूज करने के लिए एकदम हड़कम मच जाएगा कि क्या लें क्या ना लें, इतना डिस्कशन होगा। आपको 2 फैक्टर याद रखने हैं, बस 2 फैक्टर। पहली बात लोकेशन,
आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन सी कंपनी कितना पीआरपी देती है, कौन सी कंपनी कितने घाटे में है, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कौन सी कंपनी का कल्चर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। ओनली सिंपल 2 थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, कि आपके होम टाउन से उस सब्सिडरी की लोकेशन क्या है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, व्हाट इज द कनेक्टिविटी ऑफ दैट सब्सिडरी विथ योर होम टाउन। मैटर एट लास्ट यही करता है आपका होम टाउन, कि आपका घर कहाँ पे है, ठीक है। ये बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की यार, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स में काफ़ी लोग हैं, मतलब हर सब्सिडरी के लोग कॉन्टैक्ट में हैं। तो सबका यही कहना था कि आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, फाइनली आपको चूज करना है 2 ही पॉइंट्स पे, कि आपका घर कहाँ पे है, दूसरी चीज़ आप घर पहुँचेंगे कैसे। बस 2 ही मुद्दे फाइनली आते हैं, ठीक है। आप देखो यार, आप कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्रूट हो रहे हो, आप किसी सब्सिडरी में रिक्रूट नहीं हो रहे, तो ये मान के लो कोई अपनी घाटे में है या फायदे में, इससे आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोल इंडिया के ऑफिसर हो, ठीक है। आप किसी सब्सिडरी में आपको पोस्टिंग दी जा रही है, कुछ सालों बाद, करीब 10 या 15 साल का होता है, उसके बाद आपको एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, लोकेशन क्या है सब्सिडरी की आपके होम टाउन से, और कनेक्टिविटी क्या है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सब्सिडरी चूज कर लेनी है, और कुछ भी नहीं ध्यान देना है, ठीक है। और एक चीज़ और, कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हाउ दे अलॉट सब्सिडरी, तो ये बात कोई नहीं जानता है हाउ दे अलॉट सब्सिडरी, क्योंकि मेरिट पे सब्सिडरी अलॉट नहीं होती है, जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा क्लासमेट है बीटेक का, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है HBTI कानपुर का। मैं यहाँ बनारस का हूँ और वो बंदा है कानपुर का। हम दोनों लोग को NCL मिल गया है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है, कोई ऐसा फैक्ट मतलब कहीं मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी लोकेशन होगी, जो आपका नेटिव प्लेस होगा, उसके हिसाब से वो लोग सब्सिडरी अलॉट करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों लोग को, मुझे भी मिला हुआ है सिंगरौली NCL, और मेरे दोस्त को भी जो कानपुर में रहता है उसको भी सिंगरौली मिला हुआ है, ठीक है। और ये बात फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लोकेशन और कनेक्टिविटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है वाइल चूजिंग द सब्सिडरी, ठीक है। ये हो गया 5वां सेक्शन कंप्लीट, सब्सिडरी एंड डिपार्टमेंट का। और आप एक्सकेवेशन और E&M में अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मैंने प्रेफर किया था वो एक्सकेवेशन प्रेफर किया था, क्योंकि मुझे ओपन कास्ट में काम करना सही लगता है रेदर देन कि ज़मीन के अंदर जाना, ये ठीक है। ये हो गई 5 चीज़ें। अब 5 पार्ट हो गए इस वीडियो के, अब आते हैं 6th पार्ट में। 6th पार्ट में है कि सब्सिडरी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो सब्सिडरी का रिजल्ट आएगा, उसमें बाकायदा लिखा रहेगा कि आपको कौन सब्सिडरी मिली हुई है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और आपको किस डेट पे जाके DV एंड मेडिकल कराना है। तो देखो, जो पहला DV एंड मेडिकल था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे बहुत कम थे, 10th 12th डिग्री, उसके बाद कास्ट, NOC, ये 5 चीज़ें मेन थी। और जो ये वाला DV होगा, इसमें बहुत डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। पहली बात तो जो पहले डॉक्यूमेंट थे वो सारे ले जाने हैं। सेकंड थिंग, इसमें अब एड ऑन होगा। देखो, आपके पास एक ईमेल आएगा, जैसे ही आप सेलेक्ट सब्सिडरी अलॉट होगी, आपको एक ईमेल आएगा, उसकी फोटोकॉपी, बायोडाटा फॉर्म वहाँ से आएगा, वो आपको ले जाना पड़ेगा। 4th थिंग, बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, वो ले जाना पड़ेगा। 5th थिंग, NOC आप जान ही रहे हो। 6th थिंग आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म आता है, उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, और फिर उसके बाद कैटेगरी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स। इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको इतने ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 6ठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि मतलब सब्सिडरी मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ, जैसे पहले तो आपका DV होगा कंप्लीट, जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स उनके साथ। अगर आप DV में पास करते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, और सभी लोग लगभग DV में पास हो जाते हैं। उसके बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल जो होगा वो भी बहुत वैसा नहीं होता कि बहुत एनालिसिस वाला या बहुत डीप। अब अगर नॉर्मल है, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आप भी क्लियर कर जाएंगे मेडिकल भी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। एंड 7th सेक्शन जो है इस वीडियो का, वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग देखो, आप पहले ही सब्सिडरी चूज कर चुके होंगे। सब्सिडरी, अब हर सब्सिडरी में कम से कम कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में, उसी प्रोजेक्ट कह लो उसको, आप एरिया कह लो या फिर फील्ड कह लो, ठीक है। कोई एक अलॉट हो जाएगा आपको, जैसे NCL में 10 या 11 के आसपास प्रोजेक्ट है, उसमें से एक अलॉट हो जाएगा। और सेकंड थिंग, या तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या तो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और जो लाइफ है प्रोजेक्ट मतलब जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जहाँ पे कोयला निकाला जा रहा है, जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। और हेडक्वार्टर, जो कि मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर। जैसे देखो, पहला एक कोल इंडिया का हेडक्वार्टर हो गया कोलकाता में, दूसरा हर सब्सिडरी का अपना इंडिविजुअल हेडक्वार्टर होता है, तीसरा हर प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। तो आपको या तो प्रोजेक्ट में पोस्टिंग मिलेगी या फिर
प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलेगी या फिर सब्सिडरी के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, या फिर सीआईआर हेडक्वार्टर, जो लोग बहुत ही लकी होंगे उनको, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। और जिन लोगों को एरिया या प्रोजेक्ट में पोस्टिंग मिलेगी उनकी लाइफ हल्की स्टफ है कंपेयर टू कि जो लोग पोस्टिंग पाते हैं हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स लकी लोगों को मिलता है और मेनली हेडक्वार्टर दिया जाता है फीमेल्स को, ठीक। इतना हो गया और पोस्टिंग बारे में कंप्लीट। ये वीडियो समाप्त होने वाला है और 8वां सेक्शन आता है जो कि मेरी टाइमलाइन थी, जो कि वहाँ पे जो हम लोग का रिक्रूटमेंट हुआ वो कितना लंबा चला, आप ये देख लीजिए। हम लोग का जो फॉर्म आया था 21 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था और 21 जनवरी 2020 तक फॉर्म फिलअप किया गया। 27-28 फरवरी 2020 को सीबीटी हुआ। उसके करीब 5 महीने बाद जुलाई में रिजल्ट आया। उसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर आया करीब, वो भी 5 महीने बाद नवंबर लास्ट 30 नवंबर को इंटरव्यू कॉल लेटर आया। इंटरव्यूज हमारे शुरू हुए 14 दिसंबर से लेकर 20 जून तक हुए। उसके बाद कुछ लोग का इंटरव्यू मतलब दिक्कत आ गई थी तो उनका इंटरव्यू हुआ था 18 फरवरी को और उसका रिजल्ट आया करीब 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद कह सकते हैं इसको, 26 मार्च को रिजल्ट आया। और जो सब्सिडरी अलॉट करने के जो ऑप्शन मिले हम लोग को 10 अप्रैल को हमें फिलअप करना था, 3 दिन का टाइम मिला था हमें सब्सिडरी के लिए। उसका जो सब्सिडरी का रिजल्ट आया जुलाई में और जुलाई या नहीं लास्ट जून में आया था सब्सिडरी का रिजल्ट। और 3 बैचेस में हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। पहला बैच जो है 19 जुलाई से जा चुका है, उसकी ज्वाइनिंग भी उसका डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग भी 4 अगस्त को हो गई है। और जो सेकेंड बैच जाना है वो अभी मिड अगस्त 16-17 अगस्त से जाने वाला है। और जो मेरा जो है मैं थर्ड बैच में हूँ। हम लोग जाएंगे 13 सितंबर से हम लोग जाएंगे और जहाँ तक ज्वाइनिंग अक्टूबर से हो जाएगी, ठीक है। तो यही देखो यार, कोल इंडिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूंगा वहाँ पे। और मैं ग्रुप बना ही रहा हूँ टेलीग्राम पे स्पेशली फॉर दिस रिक्रूटमेंट। आप वहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं और आपको अगर कोई डाउट आता है तो वहाँ पूछिए, वो वहाँ रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।